जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम हैं रुद्रेश कुमार निगम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, मार्गदर्शक एवं सलाहकार। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं ग्राम बक्सूपुर, पोस्ट पीथापुर, थाना जो है कोतवाली है, ब्लॉक सदर है, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की सरजमी पे आज हम लोग जन चौपाल का कार्यक्रम करने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, जन चौपाल का कार्यक्रम संविधान, समाज, समस्या और समाधान पर आधारित होता है। सेकेंड इसका जो भाग है वह है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए यह जन चौपाल का कार्यक्रम हम लोग गांव-गांव में जा करके करते हैं, ताकि लोगों के बीच में जा करके संविधान द्वारा मिले हुए मौलिक अधिकारों के बारे में बताया जाए। तो साथियों, आप लोगों को कुछ पन्ने दिए गए हैं। उस पन्ने में पहला पन्ना जो है वह संविधान की उद्देशिका है। यह संविधान की उद्देशिका यह बताया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि यह संविधान की उद्देशिका अगर भविष्य में अगर कभी कसम खाने की नौबत आ जाए तो पहले तो कसम खाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जन चौपाल और संविधान का यह मानना है कि कसम वही लोग खाते हैं 99% जो झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने वाले ही झूठी किताबों का कसम खाते हैं। और वह कहते हैं कि हम गीता की कसम खा के कह रहे हैं कि हम जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, और हमारे बाबा साहब ने संविधान में बता रखा है कि गीता झूठ पे आधारित है, झूठी किताब है। तो जब झूठे किताब पे झूठी कसम खाएंगे, वहाँ सत्यानाश के अलावा कभी भला नहीं हो सकता है। कभी अगर आपको कसम खाने की जरूरत पड़े तो आप अपने संविधान पे हाथ रख के कहिए कि हम बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान की किताब पे हाथ रख करके पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, होशो हवास में कसम खाते हैं, हे फलाने, हे फलानिया, हे ढकाने, हम जो बोल रहे हैं वह सत्य बोल रहे हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसकी जरूरत है, यानी संविधान की कसम खाने की जरूरत है। दूसरा पेपर आप लोगों को दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है संविधान का अनुच्छेद धारा। जो हमारे समाज के आसपास घटनाएं घटती हैं उसके संबंध में यहाँ तमाम धाराएं लिखी हुई हैं। इसमें से यह है, जैसे संविधान का अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, ऐसे तमाम। जैसे अनुच्छेद 19 है, बोलने की आज़ादी है, घर द्वार बनाने की आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी है, शादी ब्याह करने की आज़ादी है, यहाँ तक कि आपको संपत्ति रखने का अधिकार, खेत रखने का अधिकार और हथियार रखने का भी अधिकार आपको संविधान के अनुच्छेद 19 ने दे रखा है। यह किसी देवी देवता ने या किसी रामायण, महाभारत, पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण ने नहीं दे रखा है, ये संविधान ने दे रखा है। और इस समय सबसे बड़ी जो घटना हमारे समाज में घट रही है, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना, जिसको हम लोग बोलते हैं तो फ्रॉड कर रहे हो, 420 कर रहे हो, उसका भी धारा बना है 420। तो संविधान का अनुच्छेद 420 यह कहता है कि यह जो है कि धोखाधड़ी, झूठ, फरेब बोलना, उस पर यह केस लगाया जाता है। इस समय एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज के बीच में चल रही है, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा इस समय बहुत बड़ा जो है कि कैंसर का रूप धारण करता जा रहा है। हमारे माँ बाप कितनी गरीबी से बच्चियों को पढ़ाते हैं, शादी विवाह का जब वक्त आता है तो लोगों को दहेज चाहिए। दहेज की वजह से कितनी शादियां जो है कि टूट जा रही हैं, कितने शादी होने के बाद कितने घर बर्बाद हो जा रहे हैं। तो संविधान ने वहां दहेज उत्पीड़न का जो केस बनाया हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 438-39, यह आपको कहता है कि आप जो है दहेज अगर लेते हैं तो आपको 5 साल की सजा का जो है जुर्माना किया जाएगा, और आप 1 लाख रुपए से दंड भी भोगित किए जा सकते हैं। उसका सेक्शन है 3 और 4। सेक्शन 3 यह कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, और सेक्शन 4 कहता है कि दहेज लेना अपराध है, इसके लिए 5 साल की कठोर सजा का निर्माण किया गया है। तो यह दूसरा पन्ना था। इसके बाद इसमें एक पन्ना है, यह बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। बाबा साहब जब अपने जीवन काल में जब जिंदा थे तो उन्होंने देखा कि हिंदू के नाम पे, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता जो है हमारे समाज में विचरण कर रहे हैं, कौनो 4 हाथ वाले, कौनो 5 हाथ वाले, कौनो 8 हाथ वाले। बाबा साहब ये कहते थे कि अगर 33 करोड़ देवी देवता को हम अगर समझाने बुझाने लगेंगे, एक को बतासा चढ़ाएंगे दूसर का नाराज हो जाएगा, दूसर के को अगरबत्ती जलाएंगे तीसर का नाराज हो जाएगा, तो यह लवंग, लाची, अतासा बतासा चढ़ाते चढ़ाते मर जाएंगे, लेकिन ससुरा खुश नहीं होंगे। बाबा साहब ने एक झटके में 33 करोड़ देवी देवताओं को लात मार के किनारे कर दिया, और बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ करके उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म जब ग्रहण किया तो बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की सरजमी पे
बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म का मतलब होता है बुद्धि वाला, तर्क वितर्क वाला। अगर कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है तो हम उस पर तर्क वितर्क करते हैं कि वह बंदा सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। संविधान आपको वह पावर देता है, अगर सही है उसका सम्मान करिए, और गलत अफवाह फैले वाला अगर लगता है कि नहीं वह गलत बोल रहा है तो उसे आप वहीं पे जो है आप चाहें तो सेल्फ डिफेंस में उसे मारने का भी काम कर सकते हैं। संविधान या बाबा साहब का संविधान बाकायदे अधिकार दे रखा है। तो यह उसे है जिसमें बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं बता रखी हैं। आप 22 प्रतिज्ञाओं को इसमें पढ़िए, जानिए, आडंबर से, पाखंड से, अंधविश्वास से परे निकलिए, तभी आपका जो है भविष्य बेहतर होगा और जिंदगी सुरक्षित होगी। अन्यथा जैसे पहले हम लोग गुलामों के गुलाम थे, गरीबी है, उसी तरह आज भी रहेंगे। यह चौथा पन्ना दिया गया है। हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब भी उनके अनुयायी थे। वह बाबा हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में पंचशील का सिद्धांत बता रखा था, जिसका उनका काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम हिंदी में बता दे रहे हैं। मैं प्राणी से हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं पर स्त्री से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं झूठ बोलने से जो है विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं सुरा, कच्ची शराब, पक्की शराब आदि चीज़ों के नशीली चीज़ों से दूर रहने का जो है यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यह बाबा साहब ने और हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने यह हम लोगों को बता रखा था। लास्ट में एक पन्ना हमने आप लोगों को दिया है, सिंगल पन्ना। सिंगल पन्ने में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ये जितनी बातें हैं यह सब बाबा साहब जो विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने अपने किताबों में लिख रखा है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बोल रहे हैं तो यह कोई हमारे ऊपर क्लेम कर दे कि नहीं भाई आप तो अपने मन से, निगम जी आप तो अपने मन से कहानी बता रहे थे। नहीं, ये हमने संविधान ले रखा है, और हम लोग जब बात आती है संविधान की तो संविधान पे कहते हैं कि यह सबूत के साथ हम कोई बात को बोल रहे हैं। संविधान में मिले हुए मौलिक अधिकारों को हम अपने समाज के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के बीच में जाकर के उन्हें बताते हैं कि आप संविधान पढ़ो, फालतू की किताबों को मत पढ़ो, संविधान द्वारा मिले अधिकारों को जानो, आप फालतू के अधिकारों को मत जानो। फालतू के अधिकार को आप जानोगे तो सीधे जेल चले जाओगे, और बाबा साहब के द्वारा मिले हुए संविधान के अधिकार को आप जानोगे तो आप जज IAS PCS की कुर्सी पे जाके बैठ जाओगे। यह फायदा है संविधान में। तो साथियों, संविधान का ये जो पन्ना है उसमें लिखा जाता है कि संविधान पढ़ो, मौलिक अधिकार को जानो। संविधान ने आपको वयस्क मताधिकार का अधिकार दे रखा है, जिससे हम लोग हर 5 साल पे किसी को वोट देते हैं, प्रधान बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि जब यह वोट का अधिकार बाबा साहब दिलवा ले रहे थे, वह गोल मेज सम्मेलन लंदन में जब मीटिंग थी तो बाबा साहब जा करके इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़े हैं, और बाबा साहब ने अपना पूरा परिवार त्याग दिया। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, अपने समाज के लिए। जिस समय बाबा साहब गोल मेज सम्मेलन लंदन में जाने वाले थे, उस दिन उनका चौथा बच्चा बीमार था, और वह इतना गंभीर बीमार था कि उनकी पत्नी रमाबाई ने उनसे कहा, बाबा साहब समाज की चिंता छोड़ो, नहीं आपका ये अंतिम चौथा बच्चा भी मर जाएगा। बाबा साहब ने बड़ी मार्मिक बात कही कि आज रमाबाई, अगर आज हम एक बच्चे के चक्कर में पड़ेंगे, हमारे समाज के करोड़ों बच्चे मर जाएंगे। और अंतोगत्वा बाबा साहब छोड़ करके चले गए लंदन, और उसी रात में उनका वह अंतिम बच्चा मर गया। और बाबा साहब ने हम लोगों को वोट का अधिकार दिलवाया। हम लोग क्या करते हैं, वोट का अधिकार मिल गया, हर 5 साल पे 2000 में 1000 पे दारू पे अपना वोट बेच देते हैं। हमारे समाज की जो माता बहनें हैं, बहरहाल उनकी हम गलती नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको आके साड़ी दे रहा है, सूत्र दे रहा है, गहना दे रहा है, चूड़ी बिंदी दे रहा है, तो आप क्यों ले रही हैं? मना करिए कि नहीं, यह गलत चीज़ हम नहीं लेंगे। अरे जब एक जानवर खरीदना होता है तो हम 50 बार चेक करते हैं, कितना खाता है, कितना पीता है, कितना दूध देता है, लंबा कितना है, वो चेक करते हैं। शादी ब्याह करना होता है तो लड़का लड़की को एक दूसरे को चेक करते हैं, लड़कियाँ गुड़ी है कि नहीं गुड़ी है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, काली है कि गोरी है, झगड़ालू तो नहीं है, खाना वाना बना लेती कि नहीं बना लेती है। लड़कवा को जब चेक करना होता है, भैया देखा नशा वशा तो ना करा था, लड़कवा पढ़ा लिखा है कि नहीं, रोजी रोजगार कर रहा है कि नहीं, नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है, सारा दिमाग ठप हो जाता है, और गांव का जो सबसे भ्रष्ट बेईमान निकम्मा जो व्यक्ति होता है, वह आता है, 1000 रुपया देता है, रोता गाता है, हम उसको वोट देते हैं, जिता देते हैं। और जीतने के बाद जब यह नाली की बात आती है कि भैया नाली नहीं बनी है, वह कहता है कि खबरदार आइंदा आके यह मत कहना कि नाली नहीं बनी, नहीं बड़ी मार मारेंगे। अरे हमने तो तुमको 2000 दे दिया था उस दिन न,
अब काहे की नाली, काहे की खड़ंजा, काहे का आवास, काहे का हैंड पाइप, काहे का मकान, काहे का वृद्धा पेंशन, काहे का विधवा पेंशन, आना मत, घरे में पड़े रहो। ये हम लोग गलती कर लेते हैं। अगर हम स्वच्छ रूप से बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी का चयन करेंगे, चाहे वह प्रधान क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वह प्रधान हो, चाहे वह जिला पंचायत हो, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो, अच्छे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति का चयन करेंगे तो वह हमेशा भला सोचेगा। साथ में शिक्षा का अधिकार हमने बता दिया। कक्षा 8 तक सभी बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है। सरकार की तरफ से खाना पीना, कापी किताब, पेन पेंसिल, जूता मोजा, सारा चीज निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। आगे की पढ़ाई के लिए सरकार ने बहुत सारा स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर रखा है, आप उसकी जानकारी लीजिए और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाइए। दूसरे प्रदेश में या देश के बाहर भी भेजना हो तो आप उसको उनका दिलवा सकते हैं। सबसे बड़ा चीज जो है पेंशन। हमारे हर घर में एक वृद्ध व्यक्ति पाया जाता है, चाहे वह हमारे पिताजी हो, माताजी हो, दादा हो, दादी हो, वृद्ध पाया जाता है। 60 साल के ऊपर वाले व्यक्ति के लिए सरकार ने वृद्धा पेंशन का निर्माण कर रखा है। उसी तरीके से हर 10 घर में एक विधवा महिला पाई जाती है, उस विधवा महिला के लिए सरकार ने विधवा पेंशन का निर्माण कर रखा है। हर 20 घर में एक विकलांग व्यक्ति पाया जाता है, उस विकलांग के लिए सरकार ने विकलांग पेंशन का निर्माण कर रखा है। साथ ही साथ यह तो हो गया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। उसके साथ साथ हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ किसानों की संख्या ज़्यादा है, तो जो किसान 60 साल की उम्र पार कर लेते हैं उनके लिए 35,000 रुपया महीना मिलने का संविधान ने बाकायदे यह अधिकार दे रखा है। 1, 2, 3, 4 हज़ार की बात नहीं कर रहा साथियों, 35,000 रुपए की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे समाज के जो नौजवान साथी पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, वह बेरोजगार हैं, उनके लिए भी 35,000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता का निर्माण इस संविधान ने कर रखा है। लेकिन हमारे लोगों को जब बोल बम से फुर्सत मिले तब तो वह जाने, जब हमारे लोगों को जागा जागा से, जय माई जय काली से जब पढ़ने से फुर्सत मिले तब तो वह जाने। अरे हमारे लोग सावन शुरू होता है तो बोल बम में चले जाते हैं, ठंडी का मौसम शुरू होता है तो नवरात्रि में चले जाते हैं, गर्मी का सीजन चालू होता है तो कौन करैया माई चले जाते हैं। जिंदगी तो कुल ही में बर्बाद है। हमारे ये नहीं समझ में आता है कि हमारे समाज के लोग कितने माई बाबू बना रखे हैं। अरे हमारा तो एक ठो माई है, एक ठो बाबू है, जिसने पैदा किया वही है। अब हम न तो गंगा को माई मानते हैं, न गाय को माई मानते हैं, हम सिर्फ अपने माई को माई मानते हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई यह मनुवादी व्यवस्था का व्यक्ति अगर यह कहता है कि गंगा आपकी माई है, उससे पूछोगे फिर बाबू कौन है, उसका आदमी कौन है? गंगा अगर माई है तो पूछो। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति कहता हमारा यह वीडियो किसी धार्मिक पे आधारित नहीं है, हम किसी के व्यक्ति को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बता रहे हैं, यह संविधान द्वारा मिले हुए मौलिक अधिकार में कुछ बातों को समझाने के लिए हमारा यह वीडियो है। कोई व्यक्ति इस वीडियो में कमेंट नहीं करेगा कि नहीं आप धार्मिक भावनाओं से जो ठेस पहुंचा रहे, नहीं, हमारा कतई ऐसा नहीं। हम न तो कोई राजनीतिक हैं न धार्मिक हैं, अपने समाज को जागरूक करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वह एग्जाम्पल देंगे। लोग कहते हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, तो हम कहते हैं कि बैल को आप अपना बाप क्यों नहीं बनाते हो? बना लो, चलो मान लेते हैं कि गाय तुम्हारी माता है, हम भी ताव से बोलेंगे कि हाँ बैल हमारा बाप है। ऐसा नहीं होता है। धरती माता है तो फिर पिता कौन है? ऐसे आडंबर से साथियों अपने समाज को बचने और बचाने की जरूरत है। फालतू के किताबों को रामायण, गीता, कुरान, पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण से बचने की जरूरत है। आज हमारा देश का संविधान और हमारा समाज खतरे में पड़ा हुआ है। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, हम उन सभी अपने भाइयों से कहना चाहते हैं, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे पारसी हो, जिस दिन संविधान नहीं रहेगा, न तो बाइबल काम आएगी, न कुरान काम आएगा, न तो आपका जो है कि ऐसी कोई भी धार्मिक किताब वो काम नहीं आएगी। सभी लोगों को फिर देश छोड़ के भाग के जाना होगा साथियों। तो यह बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दे रखा है, इसको जानने की जरूरत है। साथ में सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग और श्रम विभाग द्वारा तमाम हमारे समाज के लोगों को सहयोग राशि मिलता है। अभी हमारी एक मुलाकात अभी एक अधिकारी श्रम विभाग से हुई थी, उन्होंने बताया हमारे समाज के लोगों को अगर श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए सरकार पैसा देती है, बच्चियों की शादी के लिए सरकार पैसा देती है,
उनके दवा इलाज के लिए पैसा देती है, उनके कारोबार के लिए पैसा देती है। इस समय अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग की तरफ से बाकायदे उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 15 दिन की ट्रेनिंग है। उसमें महिलाएं जो हैं सिलाई कढ़ाई बुनाई का अपना काम कर सकती हैं। महिलाएं चाहें तो ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग लेकर के वह अपना कोर्स कर सकती हैं। हमारे महिला और पुरुष प्रधान के लोग चाहें तो अचार पापड़ मसाले का ट्रेनिंग लेकर के कारोबार कर सकते हैं। और खिलौने का है, टेडी बियर का है, ऐसे बहुत सारे हैं। मोबाइल का रिपेयरिंग, कंप्यूटर का रिपेयरिंग, चार पहिया का रिपेयरिंग, मतलब हर चीज़ का सरकार ने व्यवस्था दे रखा है। आप उसको जानिए, पढ़िए, नहीं समझ में आता है टीम के साथ संपर्क करिए और इन योजनाओं का लाभ लीजिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। हमारा मानना है, मनुवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं कि SC ST के लोग दिन भर दारू पीते हैं। मेरा मानना है कि जब उनके पास काम धंधा नहीं रहेगा तो टाइम पास में कुछ न कुछ करेंगे। हम इस वीडियो के मार्फत से संविधान द्वारा मिले मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए सरकार से कहते हैं, आप योजनाओं का सही ढंग से अपने समाज में क्रियान्वयन करवाइए। हमारे समाज का व्यक्ति अगर रोजगार पा जाएगा, दिन भर वो अपने रोजगार में व्यस्त रहेगा, वह चट्टी चौराहे पे जाना बंद कर देगा, वह ताश जुआ खेलना बंद कर देगा, दारू शराब पीना बंद कर देगा। इस पे ध्यान देने की जरूरत है साथियों। महिलाओं के लिए हमने बता दिया, महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार हैं। यह अधिकार महिलाओं को जानना चाहिए, उनको लेना चाहिए। जिन्हें नहीं समझ में आता वह मिल करके वह इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बाबा साहब ने धार्मिक आज़ादी संविधान के तहत दे रखा हुआ, इसीलिए कि हम जो है अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर से परे रहें। यह जो गले में हम लोग को मोटका मोटका कुल करिएवा सफेदका बांध के रखते हैं, हाथ में यह जो बांध के चलते हैं, गुलामी का प्रतीक है। इससे हम लोग को परे आने की जरूरत है। अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जितने हमारे महापुरुष हैं, मानवर कांति राम साहब, पेरियार ललई सिंह स्वामी जी, और यह जो है APJ अब्दुल कलाम, बाबा साहब, भगत सिंह, और छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, पेरिया, और यह जो हमारे देखिए यहाँ पे एक तस्वीर है, हम अपने समाज की माता बहने से बताना चाहते हैं। यह देखिए एक महिला की तस्वीर है। यह राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले जी का हुआ है और बगल में राष्ट्र माता शेख फातिमा जी का है। यह वह देश की पहली महिला हैं जिन्होंने हम समाज के लोगों को पढ़ने लिखने के लिए पहला स्कूल खोला था। जब स्कूल खोल करके वो पढ़ाने जाती है, लोग बताते हैं कि मनुवादी व्यवस्था के लोग उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे, कीचड़ फेंक देते थे, पत्थर मार देते थे, लेकिन कमाल है रमाबाई, उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारा। इस वीडियो के मार्फत हम अपने समाज की माता बहनें से भी कहना चाहते हैं, आज जिस तरीके से समाज के अंदर हमारे समाज के माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके साथ गलत करके जान से मार दिया जा रहा है। मणिपुर की यह ताजा घटना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ की समाज के हमारे लोग माता बहनों को, आदिवासियों को नंगा करके घुमाया गया था। तो हम इस वीडियो के मार्फत इस संविधान की बदौलत अपने लोगों से कहना चाहते हैं, अब आप हमारे समाज की माता बहनों को फुल्लन देवी बनने की जरूरत है साथियों। फुल्लन देवी बनिए। जिस दिन हमारे समाज की माता बहनों ने अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठा लिया और एक साथ 20 लोगों का सर कलम कर दिया, उस दिन पूरे भारत में अत्याचार का सिलसिला रुक जाएगा। यह हम लोगों को फुल्लन देवी बनने की जरूरत है साथियों। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कहा था, आप शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हमारे लोग जस्ट उल्टा करते हैं, पहले झगड़ा कर लेते हैं, फिर जाके जो है सुलह समझौता करते हैं, तब तक बड़ी देर हो जाती है। झगड़ा करते हैं, पुलिस को पता चलती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, बल भर जो है खूब पिटैया करती है, बुद्धि हरी हो जाती है। तब उनको लगता है कि नहीं यार, हमें अगर पढ़ लिख लेते, संविधानवा को जान लेते, तो दरोगा साहब से चाप के बतियाते कि दरोगा साहब हमको आप छू नहीं सकते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दे रखे हैं। तो दरोगा साहब भी डर जाएंगे कि नहीं भैया छोड़ दो, ये पढ़ा लिखा है, कानून का ज्ञाता है, फंस जाएंगे हम। तो दूसरी चीज, जब पढ़े लिखे रहेंगे तो संगठित हो जाएंगे, संगठित होंगे तब आप किसी से संघर्ष करिए, तब कोई बाहरी व्यक्ति आपको उंगली भी नहीं दिखा पाएगा। यह जो है जरूरत है। बाकी बाबा साहब ने कहा था कि आप हमारे चित्र पे नहीं चरित्र पे ध्यान दीजिए। यह तो हम लोग एक ऐसे मतलब व्यवहारिक तौर पे यहाँ फोटो लगाए हुए हैं बताने के लिए, लेकिन बाबा साहब ने कहा था आप मेरे चरित्र पे ध्यान दीजिए। चरित्र मतलब जीवन काल में बाबा साहब ने जो अच्छी बातें बताई, अच्छा उपदेश दिया, लोगों को जागरूक किया, अपने समाज के लिए बहुत सारा बेहतरी का काम किया, यह संविधान का निर्माण किया। तो हम संविधान तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन संविधानवा को पढ़ तो सकते हैं। इतना तो हम कम से कम एहसान कर ही सकते हैं बाबा साहब पे। उसके बाद यहाँ पे एक है समान नागरिकता का संरक्षण। इसी के तहत जब आपको याद होगा 1981 के दरमियान, उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय
एक बहुत दर्दनाक घटना घटी थी जिसका नाम है फुल्लन देवी। फुल्लन देवी के साथ उनके गांव के 20 ठाकुरों ने मिलकर के सामूहिक बलात्कार किया था और उन्हें पूरे गांव में नंगा घुमाया था। हम सलूट करते हैं फुल्लन देवी को, उनकी बहादुरी को, कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने बीहड़ का रास्ता पकड़ लिया और उसके बाद जब वो मजबूत हो गई फिर से उस गांव में आई और गांव में आने के बाद फुल्लन देवी ने उन 20 ठाकुरों को सरे चौराहे खड़ा करके गोलियों से भूनने का काम किया था। यह हमारे समाज का इतिहास है। उसी दौरान में राजीव गांधी जी ने तत्काल जो है SC/ST एक्ट का निर्माण किया, हरिजन बनाम सवर्ण का। यह बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हम लोगों को दे दिया। हमारे समाज के लोग तो जानते ही नहीं है, उनको तो ही पता है कि बोल बम में हो जो कमरिया पकड़ लेते हैं वह हथियार है। अरे वो हथियार नहीं है, वह जिंदगी चौपट करने का वह डंडा है, उससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। हथियार है SC/ST एक्ट की जानकारी करिए। और अगर कोई मनुवादी व्यवस्था का व्यक्ति आपको अगर छेड़ता है, परेशान करता है, मारता है, तत्काल उसका प्रयोग करिए। वह बंदा अरे देखना तो दूर, वह उंगली भी आपको नहीं दिखा पाएगा। यह हथियार बाबा साहब ने संविधान की बदौलत दे रखा है। उसके बाद यह अपने समाज के लोगों को और मजबूत करने के लिए सरकार ने SC/ST एक्ट के तहत हेल्पलाइन का भी निर्माण कर रखा है 14,566। यह सभी लोग, हमारे समाज के सभी लोग इस नंबर को याद कर लें, 14566 14,566 याद कर लीजिए। कभी कोई आपको अगर प्रताड़ित करता है, मारता पीटता, गाली गलौज देता है, तुरंत फोन करके कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। 15 मिनट के अंदर पुलिस आएगी और उस दोषी को बिना पूछताछ के पकड़ के लेके चली जाएगी और तुरंत उसका पिटैया शुरू कर देगी। और जब पिटैया होती है तो अच्छे अच्छे लोगों का भूत भाग जाता है। अंतिम में है सूचना का अधिकार RTI। अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि वह बहुत रसूख वाला है, पहुंच वाला है, मन बढ़ंत काम कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ RTI लगा सकते हैं। शुरुआती दौर में हम जैसे बता सकते हैं, ग्राम प्रधान अगर आपको कहते हैं कि भैया है हमने RCC बनवा रखा है, लेकिन RCC तो है नहीं, RTI लगाइए, सरकार से पूछिए कि हमारे बक्सुपुर ग्राम सभा में यह फलाने सत्र में प्रधान जी कहते हैं कि RCC है, जबकि ईंटा बिछा हुआ है। सरकार बताएगी कि RCC हुई है। अगर RCC हुई है पेपर में और वर्तमान में नहीं है, आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। यही नहीं, आप अपने जिलाधिकारी के खिलाफ भी RTI लगा सकते हैं। लिख के पूछे जिलाधिकारी से कि आप यह दिन भर गाड़ी में घूमती हैं, किसके पैसे से घूमती हैं? अरे नहीं, आप अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी के खिलाफ RTI लगा के पूछिए कि मोदी जी, आपके पिताजी जब चाय बेचते थे तो एक दिन में कै लाख का चाय बेचते थे कि आप हमेशा विदेशी दौरे पे रहते हैं, एक दिन में जो है 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 65,000 का पेन उपयोग करते हैं। कौन पिता ऐसा भैया कि चाय बेच करके इतना पैसा कमा के अपने बच्चे को दे रहा है? यह RTI लगा करके आप प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, मुख्यमंत्री से, सांसद से, विधायक से, सबसे आप सूचना ले सकते हैं। अंतिम में हमने यहाँ एक हेल्पलाइन नंबर लिखा है 101, 102, 108, 112, 1070, 1090, 1098, 1076। यह हेल्पलाइन नंबर है। 1076 महिलाओं के लिए खास तौर से बड़ी मजबूती से यह नंबर बनाया गया है। आप फोन करेंगे, तुरंत जो है कि पुलिस आएगी और जो भी व्यक्ति आपको प्रताड़ित कर रहा है वह व्यक्ति तत्काल पुलिस ले जाएगी। अगर आदमी प्रताड़ित कर रहा है, कहने को तो भाई पुरुष प्रधान देश है हमारा, पुरुषों से पहचान होती है, लेकिन पुरुष भी जो है कि कभी कभी महिलाओं पर अनायास अत्याचार करने लगता है। आप फोन करिए, पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी और जब पीट देगी बल भर तो बुद्धि हरी हो जाएगी, फिर प्रताड़ित नहीं करेगा। लेकिन इस वीडियो के मार्फत हम अपने समाज की माता बहनें को यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि कभी भी वह दुरुपयोग न करें। इसका SC/ST एक्ट है, वह कभी दुरुपयोग न करें। जब वास्तव में आप प्रताड़ित हो तभी इस हथियार का प्रयोग करें। तो बहुत सारी चीजें हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, बातें पसंद आई होंगी। और अंत में सिर्फ यह निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा जन चौपाल अगर आपके गांव में लगा है, हमने योजनाएं बताई हैं, तो ईमानदारी से हम बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब जो हमारे ऊपर एहसान कर गए, हमारे ऊपर जो उन्होंने यह जो बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दिया, उस कर्जे को उतारने के लिए हम लोग जन चौपाल का कार्यक्रम करते हैं और ईमानदारी से इसका चाहते हैं कि गांव के लोग उस योजनाओं का लाभ लें, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, बच्चों का भविष्य बेहतर करें। इस उम्मीद से यह कार्यक्रम लगाया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा, हमारी बातें पसंद आई होंगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
विस्तारित कर रहा है। इसका लाभ आप लोग ज़्यादा से